फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सैंग्विन टेम्परामेंट पे। फ्रेंड्स, सैंग्विन टेम्परामेंट के जितने भी लोग होते हैं उनके होठ लाल होते हैं, मसूड़े लाल होते हैं, गाल लाल होते हैं और उनकी पल्स रेट तेज होती है। उनको इन्फ्लामेटरी डिजीज ज्यादा मिलती है। सैंग्विन टेम्परामेंट का मतलब है रक्त प्रकृति। उनको हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है। बच्चों में फीवर, बड़ों और लीवर और मस्तिष्क, ब्रेन, हेड से रिलेटेड डिजीज ज्यादा मिलती है। फोड़ा, फुंसी, घाव ये ज्यादा होते हैं सैंग्विन टेम्परामेंट के पेशेंट को। महिलाओं में, स्त्रियों में मेंस्ट्रुएशन, समय से पहले मंथली साइकिल आना या ब्लीडिंग की ज्यादा शिकायत होती है। एक कॉमन लैंग्वेज में कहें तो रक्त प्रकृति के लोगों को चर्म रोग ज्यादा मिलेंगे। अगर बच्चों में होगा तो उनको लीवर से रिलेटेड डिजीज या मस्तिष्क से रिलेटेड डिजीज, एक्सटोसिस, नक्शीरी आना। जिस बच्चे को नक्शीरी आ रही है वो सैंग्विन टेम्परामेंट का पेशेंट है। कोई महिला है जिसको समय से पहले मंथली साइकिल आ जाती है, वो सैंग्विन टेम्परामेंट का पेशेंट है। जिसको एसएस ब्लीडिंग हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि जिसको ओवरियन सिस्ट है, यूट्रस फाइब्राइड है, उसको भी एसएस ब्लीडिंग होती है, या किसी को अबॉर्ट किया, अबॉर्शन हुआ या मिसकैरेज हुआ, या किसी ने एम्प्टी पिल खाई, तो उसको अगर अंदर कोई पार्टिकल्स रह गया यूट्रस के अंदर और फिर उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पे आप सैंग्विन टेम्परामेंट डायग्नोज नहीं करेंगे। वहां पे आप पेशेंट को पहले यूएसजी एब्डोमेन कराएंगे, उसके फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल बेस पे ट्रीटमेंट देंगे कि किस फंक्शंस में प्रॉब्लम आने की वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। हाँ, इनकेस अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसको मेंस्ट्रुएशन है, इरेगुलर मंथली पीरियड्स हैं, एसएस ब्लीडिंग आ रही है, तो वहां पे आप सैंग्विन टेम्परामेंट डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट देंगे। इसके अलावा पेशेंट, सैंग्विन टेम्परामेंट के पेशेंट का बीपी हाई रहता है। बीपी हाई बेसिकली रक्त प्रकृति में विकार, यानी कि रक्त प्रकृति के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्टरीज में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वेन्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो वहां पर अगर पल्स रेट ज्यादा है, बीपी हाई है, तो वो सैंग्विन टेम्परामेंट का पेशेंट है। बट वहां पे आप उसके टेस्ट कराएंगे कि किसी का लिपिड प्रोफाइल तो नहीं बढ़ा हुआ है, किडनी फंक्शंस में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किडनी फंक्शंस में भी प्रॉब्लम है तब भी बीपी हाई हो रहा है, तो उस कारण की आप चिकित्सा करेंगे। भाई, सैंग्विन टेम्परामेंट के पेशेंट के चेहरा भी लाल मिलेगा, धूप में ज्यादा बैठेगा तब लाल हो जाएगा, गाल लाल हो जाएंगे, होठ लाल मिलेंगे ऐसे पेशेंट के। तो सैंग्विन टेम्परामेंट के पेशेंट को चर्म रोग की शिकायत सबसे ज्यादा मिलेगी। तो चर्म रोग के पेशेंट्स को आप ब्लड, रक्त प्रकृति के पेशेंट को सबसे पहले आप रक्त प्रकृति को ठीक करने का काम करेंगे, रक्त को शोधन करने का काम करेंगे। तो ऐसे पेशेंट को इंफ्लामेटरी इंफ्लामेटरी डिजीज ज्यादा होती है, पल्स रेट हाई,
हाई ब्लड प्रेशर, liver and brain disease, abscess, acne, wound, menstruation, SS bleeding. आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चों को एक्ने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मिल रही है, तो बेसिकली उनका रक्त दूषित हो गया। तो रक्त दूषित हो गया है तो पहले रक्त को शुद्ध करना पड़ेगा, और सैंग्विन टेम्परामेंट की मैं आपको मेडिसिन भी बता रहा हूं। ए ग्रुप, और इलेक्ट्रिसिटीज। इलेक्ट्रिसिटीज में भी बीई और जीई, बीई और जीई सैंग्विन टेम्परामेंट में बहुत जबरदस्त काम करती हैं। फ्रेंड्स, बहुत मिरेकल रिजल्ट्स हैं, बहुत मिरेकल चीजें हैं, बहुत मिरेकल आपको ईएच की इन रेमेडीज के बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। सैंग्विन टेम्परामेंट के पेशेंट को तीखा नहीं खाने देना है, गरम भोजन नहीं कराना है, तीखा नहीं खाने देना है, गरम भोजन नहीं कराना है, मसालेदार भोजन, तीखा, मसालेदार और आम्लिक चीजें, जितनी भी चीजों में अमल होता है वो चीजें नहीं करानी सैंग्विन टेम्परामेंट के पेशेंट, क्योंकि अगर आम्लिक चीजें वो लेगा तो उससे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। एसिड अगर बॉडी में ज्यादा बनेगा तो उससे अग्नि बढ़ेगी। सैंग्विन टेम्परामेंट के पेशेंट की अग्नि बहुत ज्यादा होती है, तो सैंग्विन टेम्परामेंट के पेशेंट को आप ठंडी चीजें खिला सकते हैं। ठंडी चीजें ज्यादा से ज्यादा देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे।